हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो एक और एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, और ये अगर आपने एग्जांपल सारे अपनी कॉपी में नोट कर लिए हैं तो आपको मेरे ख्याल से 100% इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। वो एग्ज़ाम्पल क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको जो है होगा क्या कि एनोड पर एनोड 2 OH माइनस के नेगेटिव के जो मॉलिक्यूल हैं यानी जो आयंस हैं वो बेसिकली H2O एंड हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपके सामने सवाल ये है, सर OH माइनस का तो कहीं से कहीं तक हमारे जहन में बात ही नहीं थी कि OH माइनस आया कहाँ से। तो अब बात को समझो ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं होता, बल्कि साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो जैसे H2SO4 टूटता है किस में? H2SO4 ब्रेक इनटू H प्लस एंड SO4 माइनस में, HSO4 माइनस में। इन द सेम वे H2O भी टूट जाता है H प्लस एंड OH माइनस में। तो ये जो H प्लस और OH माइनस हैं, इनमें से OH माइनस जाता है एनोड के पास और ये बोलता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, आप इस इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए और जो इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है कर लीजिए। जब ये होता है तो 2 आयंस OH माइनस के आयन पहुंचते हैं और वहाँ पर H2O बन जाता है और हाफ O2 बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं। अब यही काम, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचते हैं? कैथोड पर पहुँचते हैं। ये कैथोड पर जाके क्या करते हैं कि वहाँ पर पहले से कौन है? 2H प्लस के आयंस हैं। कौन से वाले? ये वाले। वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और बना देंगे हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या हुई? लिबरेट हो गई। क्या हुई? लिबरेट हो गई। ठीक, ये तो हुआ वाटर के मॉलिक्यूल का। किसका हुआ? वाटर के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। अभी हमारा मेन चीज़ जो है वो बची हुई है, दैट इज़ H2SO4। तो H2SO4 का फिर क्या हुआ? H2SO4 के 2 हिस्से हुए। एक बना H2SO4 के क्या हुए? इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान 2 टुकड़े बने, एक हुआ H प्लस और एक हुआ HSO4 माइनस। समझ में आई बात? तो ये जो HSO4 है ये निगेटिव है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। एक इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि एनोड के पास। तो एनोड पर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्या? कि जो 2 HSO4 निगेटिव के आयंस जाएंगे और वो H2S2O8 डेवलप करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे? रिलीज़ कर देंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किसको सेटिस्फाई करेंगे अब की बार? H प्लस को। वो कहाँ करेंगे? कैथोड पे करेंगे। तो हम कहेंगे एट कैथोड क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाते हैं जाके किसके साथ? H प्लस के 2 आयंस के साथ, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं? लिबरेट कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये था H2S2O8 एंड प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछता है इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज़ दी एंड प्रोडक्ट, तो आप बताओगे हाइड्रोजन गैस H2S2O8 और H2O जो कि पानी के अंदर था और वहीं के वहीं रह गया। अब इसमें एक बात नोट करने की है, इफ़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% ऑफ H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन की जाती है तो क्या होगा? देन ये वाली रिएक्शन होती है। यानी इसके लिए कम से कम 50% H2SO4 का होना ज़रूरी है बाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये आपको जेई में, नीट में और बोर्ड में वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि इन नोट्स को पूरा करते करते आपके कॉन्सेप्ट थ्रू आउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर। समझ में आया कि नहीं आया? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप पूरे कर चुके, अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर।
तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं, वो इम्पोर्टेंट नोट्स के बाद हम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर। वीडियो पे बने रहिए, प्लेलिस्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करिए, सारे नोट्स लिखते रहिए, ये नोट्स आपको पहुंचा देंगे आपकी मंजिल तक।